प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बाबा खोटी चैनल से नन्हे पहलवान भाई। नन्हे भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? संदीप भाई, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे। एक्चुअली नन्हे भाई, एक विषय ऐसा आया है। विषय क्या है? घटना ऐसी हुई है, हम लोग के लिए तो घटनाएं ही विषय हो जाती हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी दुर्भाग्यशाली घटनाएं होती हैं जिस पर चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा जरूरी है बात करना। एक बहन थी, हिमानी नरवाल करके, उनकी हत्या हो गई और उनको सूटकेस में बंद करके कहीं फेंक दिया गया। हरियाणा की कांग्रेस की एक नेत्री थी और राहुल गांधी की जो भी तोड़ो जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। कांग्रेस से एक घटना से मुझे और घटना याद आती है। सुशील था या पता नहीं क्या नाम था उसका, तंदूर कांड दिल्ली का, जहां उसने अपनी अगेन किसी को जो है तंदूर में काट के जला दिया था। लड़की का मुझे नाम याद नहीं। फिर याद आता है जेसिका हत्याकांड, जिसमें कांग्रेसी नेता का लड़का जो है सरेआम दिल्ली के हाई फाई क्लब में उसने गोली चलाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जो बहुत बड़े वाले थे वो छुड़ा ले गए थे। फिर जनता सड़क पे उतरी और फिर ठीक है वापस से जेल में पहुंचे। 20-25 साल हो गया। मनु का नाम था उनका। फिर एक हत्याकांड याद आता है कि एक विकास यादव थे, डीपी यादव के सुपुत्र कुपुत्र व्हाट्सएवर, और नीतीश और ये जेसिका लाल हत्याकांड में उसका भी नाम था। मनु शर्मा को उसने बचने के लिए जगह दी थी। तो नीतीश कटारा की माँ जो है बहुत सालों तक लड़ती रही वो केस किसी तरीके से, और साक्ष्य वगैरह जो भी थे तो इतने मजबूत थे कि फंसे ही ये लोग। फंसे क्या मतलब, आरोपित साबित हुए ये कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट भी चाह के भी नहीं बचा पाई कोर्ट। तो पर वो नीतीश की माँ से कोई पूछे कि क्या जीवन जिया उन्होंने, क्या लड़ाई लड़ी। वो जेसिका की बहन से कोई पूछे कि क्या जीवन जिया उन्होंने, क्या लड़ाई लड़ी। और अब हिमानी के माता पिता अब क्या जीवन जिएंगे और क्या लड़ाई लड़ेंगे। पर कांग्रेस में और सपा में, और एक मधुमिता शुक्ला हत्याकांड था, अमरमणि त्रिपाठी एक गोरखपुर के माफिया हुआ करते थे। इस प्रकार के, इस तरीके से ये जो भ्रष्टाचारी और राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ये क्या बिना व्यभिचार के और बिना इस तरीके की घटिया हरकतों के रह नहीं पाते क्या? क्योंकि बात हिमानी की आई है तो बात यह भी है कि हरियाणा कांग्रेस में अशोक वानखेड़े नाम के पत्रकार ने सरेआम बोल दिया था कि अरे केसी वेणुगोपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दिला दिया, उसकी वजह से जो है कई लोग हार गए, ये हो गए वो हो गए। तो इनके यहाँ, और जबकि एक विधायक कांग्रेस की ही नेत्री ने, कांग्रेस की जो थी नेता, उन्होंने ही कहा इसी हरियाणा चुनाव में जो अक्टूबर में हुआ कि कांग्रेस में इस समय बिना चमड़ी बिना दमड़ी के टिकट नहीं मिल रहा है। तो जो कार्यकर्ता है ऑफ कोर्स वो भी जानता है कि वहां क्या, वहां पे डील कर रहा है, कैसे कर रहा है। पर बात इस हद तक पहुंच गई कि हत्या करनी पड़ी। और मुसलमानों का जो तरीका होता है लव जिहाद वाला कि हिंदू लड़की फंसा लिए फिर काट काट के सूटकेस में डाल के फेंक दिए, वो कांग्रेसियों को अपनाना पड़ रहा है। अन्य भाई, जरा इस केस के बारे में जानकारी दीजिए, अपने विचार भी दीजिए। मैं हिमानी नरवाल पे सबसे लास्ट में आऊंगा संदीप भाई। मैं शुरू करता हूं पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव से। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस में थी, शुरू से थी, और एक प्रवक्ता का काम होता है कि अपनी पार्टी के पक्ष में विरोधियों पे कटाक्ष करना, विरोधियों द्वारा की गई किसी भी गलत बात को उठाना और उस पे कड़ा प्रतिरोध करना। पंखुड़ी पाठक का वो प्रोफेशन था और वो कार्य करती थी। पंखुड़ी पाठक के पति थे अनिल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के कुपुत्र मौलाना अखिलेशुद्दीन ओवैसी के बहुत करीबी थे और कभी सपा के प्रवक्ता भी हुआ करते थे और गौतम बुद्ध नगर के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी थे। उनकी पत्नी के ऊपर जो कटाक्ष और जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था,
उसका विरोध दर्ज कराया था अनिल यादव ने। और आप जानकर हैरान होंगे कि अखिलेश यादव या उनकी पूरी पार्टी के किसी बड़े नेता ने एक शब्द नहीं कहा, एक सिंगल शब्द। अनिल यादव ने फिर इस्तीफा दिया और आजकल कांग्रेस में। दूसरा वाक्य, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं अभी हिमानी नरवाल का स्तर जो कांग्रेस में था ना, वो ब्लॉक लेवल पे जो चटाई और दरी नहीं बिछाते हैं आपके और मेरे यहाँ यूपी में, अभी ये उस स्तर की नेता थी। मैं बड़े नेताओं की बात करूंगा आपसे। मैं बात करूंगा पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव की। प्रवक्ता थे दोनों, पति पत्नी, अपनी अपनी पार्टियों के। फिर एक और बड़ी प्रवक्ता थी, बड़ी नेता थी और यूथ में काफी फैन फॉलोइंग रखती थी, प्रियंका चतुर्वेदी। उनके साथ मथुरा में उनकी पार्टी के 8 बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े मथुरा के 8 नेताओं ने उनके ऊपर गंदी टिप्पणियां की थी। उनको पहले तो पार्टी से निकाल दिया गया था, पर कुछ दिनों बाद वापस पार्टी में ले लिया गया था। इस बात का बहुत कड़ा विरोध किया था प्रियंका चतुर्वेदी ने, और अंततः जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उसके विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ी और आजकल शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। मैं ये 2 बड़े नाम ले रहा हूं। अब आते हैं हिमानी नरवाल। आप नामों को याद कर लीजिएगा, दर्शकों को फिर से कहूंगा। हिमानी नरवाल, जिनकी अभी बहुत ही विभत्सपूर्ण तरीके से हत्या कर दी उनके लवर ने, जो पहले से शादीशुदा से, क्योंकि हिमानी नरवाल उनको एक्सटॉर्ट कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। दूसरी है रीमन नैन। हिमानी नरवाल भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ, आप यकीन नहीं मानेंगे, श्रीनगर तक गई थी ये लड़की, और तब ये मात्र 20-21 साल की थी। ये तब 20-21 साल की थी और ये श्रीनगर तक गई थी। ऐसा नहीं था कि ये लोकल हरियाणा में घूमी हो या टहली हो इनके साथ, नहीं साहब, वो श्रीनगर तक गई थी। और उसकी मां ने तो ऐसे आरोप लगाए हैं कि मेरी बेटी का कद क्योंकि रातों रात इतना ऊंचा हो गया कि राहुल गांधी उसको नाम से बुलाते थे, ए हिमानी इधर आओ, हिमानी देखो देखो, सबसे मिलाते थे। और हिमानी को जैसे वो एज अ सेलिब्रिटी, कि देखो इतनी छोटी उम्र की बच्ची है लेकिन देखो कितना अच्छा कार्य कर रही है। तो उनकी मां ने तो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के ही कुछ लोग उनकी इस बढ़ते हुए ग्राफ और इमेज से जल उठे और उन्होंने इनकी हत्या कर दी। वो तो अच्छा हो हरियाणा पुलिस का कि उन्होंने केस को एक दिन में क्रैकडाउन कर दिया, नहीं तो उनकी हिमानी नरवाल की मां ने तो पूरी कांग्रेस को लपेट लिया था। हिमानी नरवाल की मां ने कहा कि आशा हुड्डा, नाम पे ध्यान दीजिएगा, आशा हुड्डा हमसे रोज बात करती थी, लेकिन जब मेरी बेटी की हत्या हो गई तो उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने तो कहा कि सीबीआई जांच हो कि इस हत्या के पीछे कौन है, वो तो पुलिस ने एक दिन में क्रैक कर लिया। अब आते हैं रीमन नैन पे। एक बहुत बड़ी कवियत्री हुई थी उत्तर प्रदेश की, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, मधुमिता शुक्ला, जिनकी बाद में हत्या हो गई थी। अमरमणि त्रिपाठी का उसमें नाम आता है, उसमें वो जेल में भी थे। मधुमिता शुक्ला तो फिर भी थोड़ी शेरो शायरी, थोड़ी कविता पढ़ना जानती थी। सिंपल लफाजी और तुकबंदी नहीं होती है संदीप भाई, है कि 2 लाइनों के लास्ट के 2-2 शब्द हैं आपस में वो राइमिंग कर दिए और एक कविता बना दी। उठ जाओ जागो मेरे भाइयों, मोदी ते देश बचाना है, सोए रह गए तो मोदी देश खा जाएगा। इस टाइप की घटिया शब्दावली की तुकबंदी वाली वो कविता पढ़ती थी। बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर हो गई थी और उनका ना एक तकिया कलाम है, मेरी कलम बोलती है, मैं नहीं मेरी कलम बोलती हूँ, बेटी हूं लड़ सकती हूँ। मतलब वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से। और किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन में बड़ी मुखर थी और स्टेज शेयर करती थी बड़े नेताओं के साथ। डल्लेवाल जैसे जो बड़े नेता थे ना, उनके साथ स्टेज शेयर करती थी। और पूरा किसान आंदोलन के जितने फर्जी 2 कौड़ी के नेता लोग थे, ये सब उसको प्रमोट करते थे। आपको पता है आजकल वो जेल में है पिछले 7-8 दिनों से। एक हरियाणा के जुलाना के ही एक सरपंच, जिसको हमारे यहाँ यूपी में प्रधान कहा जाता है, उसकी किसी एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ कुछ अंतरंग पलों की उनके पास वीडियो और तस्वीरें आ गई थी।
और वो दिखा दिखा के रीमन नैन युवा कवयित्री होने वाली, बहुत बड़ी कवयित्री, एकदम जो स्टेज पे वो जो मेल फीमेल कुमार विश्वास टाइप या शैलेश लोढ़ा टाइप स्तर की कवयित्री पैसे एक्सटॉर्ट कर रही थी प्रधान जी से और वीडियो को वायरल कर दिया। तो उस वीडियो में जो लड़की थी वो पुलिस में चली गई कि ऐसे ऐसे रीमन नैन ने मेरी वीडियो वायरल की है, और उस प्रधान ने बता दिया कि जी 3-3 लाख रुपए करके 2 बार मुझसे 6 लाख रुपए वसूल लिए हैं, इस बार 10 लाख मांग रही थी। जब मैंने कहा भाई मैं नहीं देता, तू बता दे भैया जिसको बताना है, तो उसने वीडियो वायरल कर दी। आज रीमन नैन पिछले 7-8 दिनों से जेल में है। अब आता हूं एक तीसरे केस पे, सोनिया दुहान। हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा, द चार्मिंग हुड्डा, द प्रिंस ऑफ हरियाणा, वो जब अपना, मतलब ऐसा कांग्रेसी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, भैया मैं नहीं ऐसे कहता। शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे नींद आ जाए। ये सब काहे बोल रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा द चार्मिंग, अरे मत बोलो यार। नहीं, हरियाणा के मतलब कांग्रेसी इतनी कहते हैं, अरे गंदी वाह। शक्ल वाला लौंडा आज तक किसी का हमने नहीं देखा। खैर, हाँ नहीं जी, साहब, हमने आपको देखा। ये होगा खूबसूरत, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लिए तो वो उससे खूबसूरत तो कोई है नहीं। जैसे ये इंडिया बात सही। कांग्रेस के लिए, भारत कांग्रेस के लिए है, जैसे राहुल गांधी इज द स्मार्टेस्ट एंड द, मतलब हर तरफ से वो खूबसूरत भी हैं, वो मैस्कुलिन भी हैं, वो स्मार्ट भी हैं, वो बहुत मंदबुद्धि भी हैं। तो सेम वही दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा जब अपने चुनाव प्रचार की आखिरी रैली कर रहे थे नारनौंद में, वहां पे सोनिया दुहान नाम की एक युवा, फिर देखिए ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे, एक युवा नेत्री के साथ स्टेज पे, जिसपे दीपेंद्र हुड्डा है मौजूद, उनके सामने उस महिला के साथ छेड़खानी हो जाती है। और कुमारी शैलजा जी से लेके नायब सिंह सैनी तक इसके बारे में ट्वीट करते हैं, और इन्होंने बयान तक दिए कि उस स्टेज पे उस महिला के साथ जो हुआ वो बहुत बहुत ही गलत था। पर आपको जान के हैरानी होगी, दर्शकों को जान के हैरानी होगी, दीपेंद्र हुड्डा ने आज तक उस चर्चा, सॉरी, उस घटना की कोई चर्चा नहीं की, उस पर कुछ कोई टीका टिप्पणी नहीं की, उस चर्चा को, उस घटना को, उसका खंडन तक नहीं किया कि जो हुआ उस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। हरियाणा के लोग ना, आपको मैं एक बात बताऊं संदीप भाई, मैं क्योंकि हरियाणा के लोगों के साथ रहा हूं, मेरे बहुत सारे मित्र जाट हैं, हरियाणा के हैं, ये महिला अस्मिता की बहुत बातें करते हैं। मैं हरियाणा में कुछ साल रहा भी हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने हरियाणा में एक बहुत अच्छी चीज देखी है। अगर आप सरकारी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एक भी लड़की, महिला, बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जिस मर्जी उम्र की हो, वो आपको बस में खड़ी नहीं दिखेगी। तुरंत कोई ना कोई पुरुष अपनी सीट खाली करेगा और उस बच्ची, महिला, बूढ़ी दादी को तुरंत जगह मिल जाएगा, हमारी माँ को जगह मिल जाएगी। हरियाणा में ये कल्चर है। पर आज उसी हरियाणा में जब वहां की बेटियों के साथ ये ऐसी बदसलूकी स्टेज से होती है, जो स्टेज दीपेंद्र हुड्डा शेयर कर रहे हैं, उस पे दीपेंद्र हुड्डा एक टीका टिप्पणी तक नहीं करते हैं। पंखुड़ी पाठक के बारे में जो गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, आप, मैं सच बता रहा हूं कि वो शब्द इस पटल पे बोलने लायक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी नेता, मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। पता है उसका कारण क्या था? कि जब मुलायम सिंह यादव ये बयान देते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। है। जी, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अभी आपको पता है बदायूं रेप कांड के बाद जब दो अभी लड़कियों को रेप करके पेड़ पे टांग दिया था इन लोगों ने, आरोपी पार्टी वाले ही अभी थे, समाजवादी। अभी झारखंड में खूंटी जिले में, वो एकदम आदिवासी ट्राइबल एरिया है, वहां पे शादी से आ रही 5 बच्चियां जिनकी उम्र 12 से 16 साल थी, उनमें से 3 बच्चियों के साथ 18 बच्चों ने, मैं बच्चे कहूंगा, मैं उनको पुरुष नहीं कहूंगा, 18 बच्चे, लड़के जिनकी उम्र मात्र 12 से 16 साल थी, 16 बच्चे 12 से 16 साल के थे और 2 17-17 साल के थे, उन्होंने गैंग रेप किया। और हेमंत सोरेन का एक बयान तक नहीं आया। वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मैं आपको एक बात बताऊं, ये
मैं इस सोच को, मैं जैसे मैं मानता हूं कि ये ना, जैसे के मेनन ने एक फिल्म में कहा था कि कौम जानते हो, ये इनके जैसे आटे, अगर आप सूखे आटे में पानी मिला दें तो आप जो मर्जी कर लीजिए, उसको वापस आटा नहीं बना सकते, फिर तो रोटियां ही बनेंगी, आप वापस पानी नहीं उस आटे से निकाल सकते। तो इनके अंदर ये सोच सनी हुई है, इनके अंदर वो प्रोग्रामिंग है। और अच्छा, ये सारी बातें छोड़िए, ये तो गैर पार्टियों की वर्कर्स थी ना, ये गैर पार्टियों की नेत्रियां थी ना। आपको याद है, इसी डिंपल यादव ने कहा था कि मैं जाके भैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी, जब लड़कों ने उनको हूट किया था। तो जिस पार्टी में पार्टी प्रमुख की पत्नी सुरक्षित नहीं है, पार्टी की सांसद सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश में अगर उस पार्टी की सरकार आ जाए तो आपकी मेरी बेटी बहन क्या सुरक्षित रहेगी? आप उस पार्टी से क्या उम्मीद करते? फिर मुलायम जी सिंह यादव ये बयान क्यों नहीं देंगे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? और फिर वही लड़के उनकी बहू पे भी, और हूट नहीं टिकट किया था, शब्दों से हूट नहीं किया था। और कितनी मुश्किल से उस उस सभा से निकली थी, उनके साथ एक महिला और थी, और ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, हाथ पकड़ लिया था डिंपल यादव का। क्योंकि भाई मुलायम सिंह और अमर सिंह के तो आज भी हीरोइनों के साथ जो किए हुए संवाद हैं वो यूट्यूब पे चलते हैं। जी 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 जी। यूट्यूब पे अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो चलता है, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े वकीलों में से रहे हैं, कि भाई साहब जो अपने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में बैठ के जो है जज बना रहे थे, महिला के साथ जो भी कार्यकलाप कर रहे थे, और बाकायदा हाई कोर्ट से उनको ऑर्डर मिल गया कि तुम्हारा ये वीडियो अगर किसी ने शेयर किया तो उसको वो जेल जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी आज भी जो है, आज गंगा जा रहे हैं, कुंभ में नहान कर रहे हैं। खैर, आपने इतने सारे नाम लिए, एक कभी आसाम की कांग्रेस की लड़की थी अंगिका दत्ता, उसने कांग्रेस के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्रीनिवास बीवी पे हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, और राहुल गांधी से और कई लोगों से, प्रियंका से बहुत सारी शिकायतें की, एक जवाब नहीं मिला, उसने पार्टी छोड़ी। एक आपकी इधर, अब क्या कहा जाए, ये जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं जो विदेशी पैसा पकड़ चुकी हैं, इनको भारतीयता कतई नहीं है, ये दिल्ली के सत्ता के दलालों की पार्टियां हैं, इनमें तो यही व्यभिचार ही दिखेगा ना, और तो कुछ दिखेगा नहीं। बॉलीवुड से सबसे ज्यादा प्रभावित, बॉलीवुड से ज्यादा प्रभावित करीना कपूर खान कहती हैं एक बार कि जब शादी नहीं हुई थी सैफ से, कि मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। तो ये लोग, और बाद में कहाँ जाके गिरी, वो तो सैफ अली खान के तंबू में बच्चा पैदा होता है, तैमूर। तो ये देखो, बात ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है, जो लड़कियां उस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों में जा रही हैं, उनको भी पता है वहां क्या होने वाला है। जो दिल्ली मीडिया में बैठी आजकल आप देखोगे कि आजकल एंकर्स कौन कौन है, क्या क्या है, सबकी कहानियां हैं। व्यभिचार की अभी चित्रा त्रिपाठी के पति की कुछ दिन पहले एक कहानी निकली थी, वो विनोद कापड़ी और उसकी बीवी की कहानी निकली थी। अरे भैया, अखिलेश भैया की कहानी है 2 BHK वाली, याद है? एक महिला पत्रकार है उनके, की हाथ से एक फ्लैट दे दिए थे, कुछ ऐसी लेजेंड्स हैं वो। महिला पत्रकार के ट्वीट के नीचे लगातार हर आदमी 2 BHK ही कहता है। तो इस ये जिसके माँ बाप को पता है कि मेरी बेटी कांग्रेस में नेत्री बनने जा रही है, नेता बनने जा रही है, उसके माँ बाप को भी पता है कि क्या होने वाला है इसके साथ। हाँ, बस ये पता, इतना नहीं अंदाजा होता कि कोई मार के काट के फेंक जाएगा। लेकिन जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे हैं, वो तो व्यवहार भी अपने वोट बैंक के जैसा ही करेंगी ना, वो भी तो सूटकेस और फ्रिज और फिर इसी का इस्तेमाल करेंगी भाई। जी, मैं संदीप फिर भाई वही होगा आपको, आरुषि जैसा, या दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, और वैसा वही होगा, और क्या होगा। जी, तो बार बार मैं जो ना कहा संदीप जाता, भाई जी मुन्नी आपके भाई। दर्शकों को ना एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ।
कि आज तक भाजपा में, मैं बड़े नेत्रियों की, प्रवक्ताओं की बात नहीं करूंगा, पार्टी प्रवक्ता की बात नहीं करूंगा, किसी विधायक सांसद की बात नहीं करूंगा, कोई बूथ लेवल की कार्यकर्ता जो किसी गांव में किसी बूथ की नेत्री हो, किसी गांव की नेत्री हो, उसने अगर आज तक कोई इल्जाम लगाया हो कि मेरे साथ मेरी पार्टी में किसी ने मेरा शोषण किया या मेरे साथ कोई छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, संदीप भाई यही फर्क है भाजपा का और इन बाकी पार्टियों। मैं गाजीपुर जिले में जहां मैं बैठता हूं, जहां मैं रहता हूं, वहां मैं कई सारी भाजपा की नेत्रियों को जानता हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो दिन भी देखे, अगर स्टेज पे जगह कम है तो पुरुष जितने हैं वो स्टेज खाली कर देते हैं, लेकिन नारी शक्ति को या तो फ्रंट लाइन में बैठा जाता है, स्टेज को उनको जगह दी जाती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नेता सामने बैठा। ये नन्हे भाई, इसमें भाजपा। हिंदू समाज का, आप जो कह रहे हो ना, इसमें हिंदू समाज का अपना योगदान है। अब आप हमारे अपने घरों में देखो, बहुत होता है कि अरे हिंदू समाज के सवर्णों में और इसमें उसमें या जिस भी ओबीसी समाज में हर जगह पे कि आदमी जो है बहुत पावरफुल। कुछ नहीं भाई, घर में नहीं चलती आदमी की। जो महिला ने, माता ने, दादी ने, बहन ने बोल दिया है वही होता है, जी वही होता है। और हम सब लोग नमन करते हैं और हाथ जोड़े रहते हैं कि भैया, और कुछ करने से पहले पूछते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेतृत्व अपनी जगह, परिवार का मुख्य अपनी जगह है, और यही शायद भाजपा के भी संस्कार है जी जो आप बता रहे हो कि महिलाएं सुरक्षित। अरे यार, महाकुंभ हो गया, 65 करोड़ लोग आए। एक वो सौंदर्य की देवी जो जनवरी में शुरू में फेमस हुई, पता नहीं मोनालिसा के नाम से उनको चर्चित किया गया, वो बेटी एमपी से आती है, उसको पता है कि मैं महाकुंभ में सुरक्षित रहूंगी। वैसे कितनी महिलाएं, कितनी बेटियां, कितनी बहनें आके महाकुंभ में डुबकी लगा के सर्व, अब क्या कहा जाए, सुरक्षित महसूस करके चली गई। एक छेड़खानी की घटना नहीं हुई। तो ये हिंदू समाज का योगदान है ना, क्योंकि करने वाला हिंदू समाज का नेता था और उस जगह को जीने वाला हिंदू समाज था। पर जो लोग मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे हैं, आपको क्या लगता है यही उम्मीद की जा सकती है उनसे कि उनके यहाँ यही सब होता रहता होगा? दिल्ली के जी व्यभिचार की कहानियां तो एक नेक्स्ट लेवल है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। दिल्ली मीडिया, संजय गांधी और जो भी ये लोग करते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो नन्ही भाई, कृपया एक दो उदाहरण और हो तो फिर बताएं, फिर कंक्लूड किया जाए कि ये लोग तो बहनों बेटियों को नहीं छोड़ेंगे यार। ये लोग तो बहुत ही गंदे लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग। संदीप भाई, जैसे हमारे धर्म में महाकुंभ एक धर्मगत पर्व था ना, वो धर्म का पर्व था हमारे। हम्म। एक ये जो वो जो ये लोग जो ये जो ब्लैक पॉलिस्टर पहनने वाली महिलाएं हैं ना, ये जब सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा पे जाती है ना, तो उस यात्रा के दौरान उनको क्या कुछ झेलना पड़ता है, इसकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टोरीज इसी गूगल पे पड़ी हैं, इसी यूट्यूब पे पड़ी हैं, जो चाहे खोल के देख। और ऐसी बहुत सारी महिलाओं के वक्तव्य हैं, बयान हैं कि हमारे साथ वहां क्या क्या हुआ, और जब हम उस भीड़ में चल रहे थे तो हमारे किन किन अंगों को हमारे अगल बगल वाले पुरुष नोच रहे थे, पकड़ रहे थे। ये फर्क है हिंदुत्व में, सनातन में और बाकी में। आज भी हमारे यहाँ कंजकें पूजी जाती हैं। आज भी हमारे यहाँ घर में कोई कार्य हो तो पहले लक्ष्मी पूजा होती है। हमारे घर की बुजुर्ग महिलाओं से, बहन से, बेटियों से पूछा जाता है कि बेटा हम ये करने जा रहे हैं, करें ना करें। हमारे घर में ठीक है, आप बहुत बड़े पुरुष हो, आप बहुत मैस्कुलिन हो गए, पर घर के अंदर आते ही वो सारी हवा 1 मिनट में फुस कर, जैसे गुब्बारा नहीं, कितना ही बड़ा गुब्बारा हो लेकिन उसका मुंह खोलते ही सारी हवा निकल जाती है। वो सारा पौरुष, वो सारी मैस्कुलिनिटी घर के बाहर है। घर के अंदर आते घर की मुखिया, वो दादी जिंदा है तो दादी की चलती है, माँ है तो माँ की चलती है, चाची की चलेगी, बुआ की चलेगी, मौसी की चलेगी, नहीं तो बीवी की चलेगी। घर के अंदर आते ही हिंदू पुरुष अपनी महिलाओं के नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बाकी धर्मों में क्या कहा जाता है, महिलाएं तो हमारे लिए खेती है। हमारे लिए महिला, हमारे घर की औरत हो, चाहे किसी घर की बेटी हो, बहू हो, वो किसी भी उम्र की हो, वो हमारे लिए उस उम्र के हिसाब से हमारा उनसे संबंध बनता है। अगर बुजुर्ग है तो मेरी दादी होंगी, मेरी माँ की उम्र के तो मेरी माँ होंगी, मौसी होंगी, मेरी बुआ होंगी, मेरी चाची होंगी, मेरी ताई होंगी, है अगर हम उम्र है तो मेरी बहन होगी, मुझसे छोटी है तो मेरी बेटी भतीजी होगी। लेकिन इन विधर्मियों के यहाँ वो सिर्फ खेती है। 6 साल भाई की आप एक बच्ची से निकाह जायज है। भाई आप एक सोशल मीडिया पे आजकल कमेंट चलता है, या जिसको भी जिस रूप में देखे, पापा की परियां। जी
तो वह ये बताता है ना कि पिताजी लोग अपनी बेटियों को कितना इज्जत प्यार जो भी दे सकते हैं वो देते हैं, तो वो परियां हो जाती हैं। जी तो ये तो हिंदू समाज में हो रहा है, बेटियां कितनी मानी जाती हैं, बहनें कितनी मानी जाती हैं, ऐसा कोई कहीं और कोई ऐसा उदाहरण नहीं। एक छुटपुट घटनाएं इक्का दुक्का 10 होती होंगी, एक इतना बड़ा खेल समाज है। है संदीप भाई, मैं एक खेल की चर्चा करूंगा, तहर्रुश। वो कौन समाज खेलता है आप अच्छे से जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। दर्शकों को बोलूंगा तहर्रुश सर्च कर लीजिएगा, तहर्रुश सर्च कर दीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा वो क्या खेल है। वो मुस्लिम समाज खेलता है, और मुस्लिम वोट बैंक वाले जो नेता है ना, कांग्रेसी और समाजवादी, ये खेलते हैं। और मैं अब इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। शायद शायद कहीं इस बेटी के साथ भी तहर्रुसी न हुआ हो, ऐसी जो हुआ बहुत ही दुखद है, संदीप क्या कहा संदीप जाए। भाई पर संदीप भाई ये जाते ये जाते, मैं जाते जाते बस इस चर्चा में एक आखिरी बात कह जाऊंगा। हमने 7:30 बजे अपने चैनल बाबा की खरी खोटी पाज एक लाइव किया था, उसमें यही बातें हमने उस चैनल पे भी की थी हमारे। उसमें आपको आज दिलाना चाहूंगा, एक व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया था कि अच्छा हुआ कि रीमन नैन जेल में है, नहीं तो सूटकेस में होती। आज हिमानी नरवाल सूटकेस में क्यों है? क्योंकि वो चंद रुपयों के लिए अपने पार्टनर को एक्सटॉर्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारी और मेरी सच्चाई समाज को बता दूंगी, तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, तुम्हारे रिश्तेदारों को बताऊंगी, तुम्हारे बच्चों को बता दूंगी। और यही काम रीमन नैन कर रही थी उस प्रधान जी के साथ, सरपंच जी के साथ। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया है कि शुक्र मनाइए कि रीमन नैन जेल में है, नहीं तो आज रीमन नैन सूटकेस में होती। अगर हुड्डा की सरकार होती तो 100%। अब वही बात है कि हो सकता है कि इन लोग की बड़ी आकांक्षा है कि हुड्डा की सरकार आने वाली है, तो ये लोग है कांग्रेस में ये इनके इन प्रकार ने किसी तरह ऊपर पहुंच जाए, पर वह हुआ नहीं। तो अब बिना सत्ता के अपनी जो भी जैसा हो, पता नहीं कह सकते। तो पर यह चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए, मुस्लिम वोट बैंक द्वारा समर्थित जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, वो भले हिंदू हो मुसलमान हो, कोई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मानसिकता असुरों वाली है। और एक कई सारी बेटियां उसकी बलि चढ़ गई, बहुत सारे उदाहरण लिए गए, बहुत सारी कहानियां तो दिल्ली मीडिया भी हमें नहीं बताता, पता ही नहीं चलता, हवा नहीं लगती अनटिल अनलेस कोई बहुत भीषण हत्याकांड हो गया। तो क्या ही कहा जाए। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करेंगे। एकदम मन व्यथित हो गया है नन्हे भाई कि ऐसी बातों पर भी चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन जरूरी ही लगती है कि ऐसे घृणित लोगों से बचे आप किसी तरीके से। बाकी दर्शक हमारे सुधी हैं, गुणी हैं, समझदार हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और आज कोई रिक्वेस्ट करने की भी इच्छा नहीं लग रही है। इसी के साथ चर्चा का समापन करेंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। नन्हे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मतलब क्या ही कहा जाए, धन्यवाद। संदीप भाई जाते जाते बस इतना कहूंगा कि मुझे तो उन परिवार वालों पे हैरानी होती है कि जो इतना कुछ होने के बाद भी अपनी बच्चियों को इन भेड़ियों के हाथों में सौंप देते हैं, ये सोचकर कि ये भेड़िए हमारे बच्चे को सही सलामत, हमारी बेटी को वापस ले आएंगे। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी आए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पहले आके अपनी ही पार्टी से लड़े। ये क्या कर जी रही हैं उनके यहाँ लड़कियां, और क्या हो रहा है उनके साथ, जी, क्या ही कहा धन्यवाद सर। जाए।